भारत के एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव रुद्रपुर में वर्षों से एक रहस्यमयी कहानी सुनाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक विशालकाय सुनहरी नागिन रहती है, जिसका श्राप पूरे गांव पर मंडरा रहा है। रात में जंगल से रहस्यमयी आवाजें आतीं और कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। मगर जो भी इसके सामने आया, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। गांव के लोगों में इस नागिन का नाम सुनते ही भय व्याप्त हो जाता था। कहा जाता था कि यह नागिन सैकड़ों सालों से जीवित थी और इसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं। जब यह अपने बिल से बाहर निकलती तो आसमान में एक अजीब सी हलचल होती और पूरा वातावरण भयावह हो जाता। गांव के सरपंच रघुनाथ जी इस बात को अंधविश्वास मानते थे, मगर जब उनके ही बेटे रामू की लाश जंगल में मिली तो पूरा गांव दहशत में आ गया। रामू का शरीर जले हुए जैसा लग रहा था, मानो किसी ने आग से उसे झुलसा दिया हो। गांव में रहने वाले एक बूढ़े संत भैरवनाथ ने गांव वालों को बताया कि यह नागिन किसी साधारण सांप की तरह नहीं है, बल्कि यह नागवंश की रक्षक है। वर्षों पहले किसी ने इसके नागराज को मार दिया था। तब से यह बदला लेने के लिए गांव वालों को मार रही है। उन्होंने बताया कि अगर इस श्राप से छुटकारा पाना है तो किसी को जंगल में जाकर इस नागिन की गुफा ढूंढनी होगी और उसकी मणि को चुराना होगा। मगर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जिस किसी ने भी मणि चुराने की कोशिश की, वह जिंदा वापस नहीं आया। गांव के कुछ बहादुर युवक वीर, अर्जुन और श्यामल ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे रात के अंधेरे में मशालें लेकर जंगल में गए। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई और अचानक एक विशाल नागिन उनके सामने प्रकट हुई। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। उसके फुफकारने की आवाज से पेड़ पौधे कांपने लगे। कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरी गुफा में? नागिन की आवाज गूंज उठी। वीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारे श्राप को खत्म करने आए हैं। कृपया हमारे गांव को छोड़ दो। नागिन जोर से हंसी और बोली, यह श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुझे मेरा नागराज वापस नहीं मिलता। वीर ने पूछा, तुम्हारा नागराज कहां है? नागिन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वह तुम्हारे ही गांव के एक राज परिवार के पूर्वजों ने मार दिया था। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक उसका बदला नहीं ले लेती। वीर को समझ में आ गया कि इस समस्या का समाधान बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से करना होगा। उसने गांव लौटकर संत भैरवनाथ से इस